माधुरी का पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो यहाँ सोने के लड्डू रखे थे। जीवन की परीक्षा तो हम सबको देनी पड़ती है। रानी अपनी माँ के साथ रामपुर गांव में रहती थी। रानी जब छोटी थी तभी उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से दोनों माँ बेटी अकेले ही रहा करती थी। दोनों गांव में घूम घूम कर लड्डू बेचा करती थी। उसी कमाई से जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था। रानी की अब शादी की उम्र हो चली थी। निर्मला को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। निर्मला का एक नियम था, वो जब भी लड्डू बनाती थी सबसे पहले लड्डू अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को भोग लगाती थी और उसके बाद ही गांव में बेचने निकलती थी। माँ, ये लो, मैंने कटोरी में लड्डू निकाल दिया है, आप गणेश जी को भोग लगा दो। ला, इधर दे। बप्पा, ऐसे ही मेरी और मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। गणपति बप्पा मोरिया। माँ, कल से आपको हल्का हल्का बुखार हो रखा है, आज आप आराम करो, मैं लड्डू बेच कर आती हूँ। ठीक है बेटी, पर ध्यान से जाना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। ओहो, आज माँ नहीं तो बेटी ही सही। नमस्ते ताई जी, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा रही हूँ। नखरे तो देखो इसके, जैसे कि हूर की परी हो। इसकी अकड़ एक दिन जरूर निकालूंगी। निर्मला की जेठानी माधुरी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। निर्मला के पति की मृत्यु के बाद उसने चालाकी से सारी जमीन और खेत हड़प लिए थे और बेचारी निर्मला कुछ नहीं कर पाई। इतना कुछ करने के बाद भी वो निर्मला और रानी को तंग करना नहीं छोड़ती थी। निर्मला और रानी जब भी लड्डू बेचने जाती तो वो उन्हें पहले ही टोक देती। एक दिन निर्मला राशन लेने बाजार गई थी और रानी लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगा रही थी। तभी माधुरी आ जाती है। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रही है तू? इस मिट्टी की मूर्ति को लड्डू क्यों खिला रही है? भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या कि तेरे लड्डू खाने धरती पर आएंगे? ताई जी, गणपति बप्पा को लड्डू बहुत पसंद है। माँ हमेशा लड्डू बेचने जाने से पहले इन्हें भोग जरूर लगाती है। दोनों माँ बेटी में बेवकूफी कूट कूट कर भरी पड़ी है। भगवान को इतने लड्डू चढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ? हो तो तुम गरीब के गरीब ही ना। हाँ, इसीलिए कोई लड़का तेरे रिश्ते को हाँ नहीं बोलता। लिख कर ले ले, तेरी शादी तो इस गांव में होने से रही, पैसे कहाँ से लाएगी तेरी माँ शादी के लिए? खरी खोटी सुनाकर माधुरी वहाँ से चली जाती है। रानी को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर गणेश जी की मूर्ति के सामने रोने लगती है। बप्पा, अगर आज बाबा हमारे साथ होते तो ताई जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती और माँ को भी इतनी मेहनत नहीं करनी होती। तभी निर्मला वहाँ आ जाती है और रानी को चुप कराने लगती है। रानी, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। ताई जी की तो आदत है खराब बोलने की, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। मुझे विश्वास है गणेश जी के आशीर्वाद से तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी और तू अपने घर में राज करेगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियां तो पराया धन है, एक ना एक दिन उन्हें शादी करके जाना ही होता है। पता है शारदा बहन ने मुझे क्यों बुलाया था? उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता तेरे लिए बताया है। बस अब कुछ ही दिनों में रुपए जोड़कर फिर मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगी। बप्पा, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। कैलाश में शिव जी, पार्वती माता और गणेश जी ये सब देख रहे थे। गणेश, निर्मला तुम पर बहुत विश्वास करती है, तुम्हें रोजाना लड्डू का भोग खिलाती है और लड्डू तो तुम्हें हमेशा से ही अति प्रिय है। इसीलिए जो भी तुम्हें सच्चे मन से लड्डू का भोग लगाता है तुम उस भक्त के सारे दुख दूर कर देते हो। तो तुम्हें निर्मला की मदद करनी चाहिए। माँ, माधुरी का पाप का घड़ा अब भर चुका है, जल्द ही निर्मला के दिन अब बदलने वाले हैं। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सेठ गजानन है। मैंने सुना है कि आप बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। जी जी, मैं लड्डू बेचने का काम करती हूँ। मुझे गांव के मंदिर में लड्डू बंटवाना है, इसलिए मुझे 500 लड्डू का ऑर्डर देना है। 500 लड्डू? सेठ गजानन की बात सुनकर रानी चौंक जाती है। हाँ बेटी, 500 लड्डू।
वो तो ठीक है सेठ जी, पर मेरे पास इतना राशन नहीं है कि मैं इतना सारा लड्डू बना सकूं। उसकी चिंता मत करो, वो सब प्रबंध मैं कर दूंगा। आप बस लड्डू बनाने की तैयारी करो। ये कुछ रुपए मैं एडवांस दे रहा हूँ, आप इन रुपयों से सामान खरीद लेना। मैं कल फिर आता हूँ। निर्मला और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लड्डू का इतना बड़ा ऑर्डर मिला था। अच्छा, तो ये बात है गणेश, तुमने तो निर्मला की सारी चिंता ही दूर कर दी। वैसे ही सेठ गजानन है कौन? माँ, आज सुबह मैं एक लड्डू खा रहा था, उसका एक कण अभी भी मेरे हाथ में ही था। बस मैंने उसी एक कण से गजानन यानी अपने एक स्वरूप को उत्पन्न कर दिया है। गणेश की बात सुनकर शिवजी और पार्वती जी मुस्कुराने लगते हैं। इधर निर्मला लड्डू का ऑर्डर पूरा करने लग जाती है। माधुरी को ये बात पता चलती है तो वो ईर्ष्या से भर जाती है। सुना तुमने, निर्मला को 500 लड्डू बनाने का ऑर्डर मिला है। अब तो वो अमीर बन जाएगी और हम वही साधारण जीवन बिताएंगे। देखना, हमारी बिटिया से बढ़िया उस रानी की शादी होगी और तुम तो ऐसे ही बैठे रहना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, उन्हें ऑर्डर मिल गया तो थोड़ी देर सोने भी नहीं देती हो। ये तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब मुझे ही कुछ रास्ता ढूंढना होगा ताकि निर्मला के सपनों पर पानी फिर जाए। निर्मला और रानी मिलकर लड्डू का ऑर्डर पूरा कर देते हैं। आंगन में लड्डू से भरे डब्बे रखते हैं, बस उन्हें मंदिर तक पहुंचाना था। रानी बेटिया, तो इन डब्बों का ध्यान रख। मैं एक बार सेठ जी को बोल आती हूँ कि लड्डू तैयार है, तो वो इन्हें उठवा लेंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं पीछे से ध्यान रखूंगी। यही सही मौका है। रानी घर पर अकेली है। निर्मला चली जाती है। तभी माधुरी रानी के पास आती है। रानी बेटिया, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा ये दवाई पड़ोस की दुकान से ला देगी? हाँ ताई जी, आप जरा रुको, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। जैसी रानी दवाई लेने जाती है, माधुरी सारे डब्बे नीचे गिरा देती है। सारे लड्डू जमीन पर गिरकर खराब हो जाते हैं। वो चुपचाप घर लौट जाती है। रानी दवाई लेकर घर लौटती है तो देखती है माधुरी वहां नहीं थी। सारे लड्डुओं को जमीन पर गिरा देखकर रानी जल्दी से उन्हें बटोरने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अभी तो ठीक ही थे, ये सारे लड्डू तो खराब हो गए। हे गणपति बप्पा, अब माँ और मैं क्या करेंगे? हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है। रानी सारे गिरे हुए लड्डू को एक थाली में डाल देती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ से क्या बोलेगी। जैसे ही रानी के आंसू उन लड्डुओं के चूरों पर पड़ते हैं, वो देखते ही देखते सोने के बन जाते हैं। रानी ये देखकर दंग रह जाती है। निर्मला लौट कर आती है तो वो सोने के लड्डू देखकर हैरान रह जाती है। रानी उसे सारी बात बताती है। रानी बिटिया, मैं कहती थी ना, बप्पा हमेशा हमारे साथ है। ये सब उनकी ही महिमा से हुआ है। बेटा, मैंने मंदिर जाकर पंडित जी से भी पूछा, पर वहाँ कोई गजानन सेठ जी आए ही नहीं। पंडित जी कह रहे थे मंदिर में तो उन्हें किसी ने लड्डू बांटने के बारे में नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी, मुझे तो ये सब गणेश की ही महिमा दिखाई पड़ती है। शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और हमारे दुख दूर कर दिए। निर्मला सोने के लड्डू को सुनार की दुकान में बेचती और उससे रानी बिटिया की शादी के लिए नए नए जेवर बनवाती। निर्मला एक पक्का मकान बनवा लेती है जिसमें सारी सुख सुविधा रहती है। अरे, अभी तो इनके लड्डू का ऑर्डर नष्ट हुआ था, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। एक दिन माधुरी खिड़की के पीछे छुपकर निर्मला को तिजोरी से सोने के लड्डू निकालते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये माजरा है। अब जब निर्मला घर से बाहर जाएगी तो मैं ये सारे लड्डू चुरा लूंगी। अगले दिन जब निर्मला और रानी घर से बाहर जाते हैं तो माधुरी सारे लड्डू चुराकर अपने घर की तिजोरी में रख देती है। अरे, ये क्या? घर का दरवाजा खुला है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। माँ देखो, तिजोरी खुली है और सारे लड्डू भी गायब है। हे भगवान, लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। तभी निर्मला भागते हुए अपने बप्पा की मूर्ति के पास जाती है। चलो कोई बात नहीं, चोर ने हमारे प्रभु की मूर्ति को हाथ नहीं लगाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगले दिन जब माधुरी लड्डू बेचने के लिए तिजोरी खोलती है तो उसके हाथ में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े चलने लगते हैं।
सारा सोने का लड्डू अब खाने में बदल जाता है, जिसे खाने चूहे, चींटियां और कीड़े वहां पहुंच गए थे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो यहाँ सोने के लड्डू रखे थे। हे भगवान, मेरा हाथ, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते माधुरी का पूरा घर लाल चींटियों से भर जाता है। उसके घर का सारा राशन, बर्तन चूहे नष्ट कर देते हैं। चूहे एक एक करके उसके घर के सारे सामान को कुतर कर चले जाते हैं। ऐसे गणेश जी की महिमा से माधुरी को अपने लालच की सजा मिल जाती है। सोलापुर नाम के गांव में गौतम नाम का एक आदमी मोतीचूर के लड्डू बेचा करता था। वो गणेश जी का परम भक्त था। वो अपने ठेले में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति हमेशा रखा करता था और मोतीचूर के लड्डू सबसे पहले वो गणेश जी को चढ़ाता, उसके बाद ही बेचना शुरू करता। वो लड्डू बेचते हुए हमेशा ही गणेश जी का नाम लिया करता था और जो भी मोतीचूर का लड्डू खरीदने आता था उनसे भी बुलवाता। गौतम के मोतीचूर के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट और टेस्ट में तो लाजवाब थे। वे पूरे सोलापुर में बड़े ही फेमस थे। लड्डू बेचते हुए सुबह से दोपहर हो गई। पिताजी, माँ ने खाना बनाया है, आप घर जाकर खाना खा कर आइए। आप दुकान की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। अरे बहुत सारे लड्डू बनाने भी पड़ेंगे, तू इतना सारा काम अकेला नहीं कर पाएगा। पिताजी, आप ही तो कहते हो गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो बप्पा है ना मेरे साथ, वो मदद कर देंगे, ठीक है ना पिताजी? ये बात सुनकर वो और कुछ नहीं बोलता, फिर खाना खाने के लिए चला जाता है। 1 घंटे के बाद गौतम अपने ठेले पर वापस आ जाता है। पिताजी, मैंने सारे ग्राहकों को नाप कर लड्डू दे दिए हैं और सारे पैसे गल्ले में रख दिए हैं। अब मैं घर जाता हूँ, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, और ये लो कुछ पैसे, इन पैसों से खुद के लिए कुछ खरीद लेना। ठीक है पिताजी। एक दिन अचानक से पड़ोसी राघव गौतम के घर भागते हुए आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। खटखटाने की आवाज सुनकर राहुल दरवाजा खोलता है। अरे राघव भैया, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि काम करते समय तुम्हारे पिताजी के हाथ पर गरम तेल गिर गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम दोनों जल्दी चलो। इनके हाथ पर गरम तेल गिरने की वजह से हाथ की स्किन जल गई है और जख्म भी बहुत गहरा है। इन्हें ठीक होने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। इनका बहुत खास ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राहुल अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, काम कर रहा था तो गरम कढ़ाई को कैसे हाथ लग गया और उसमें से सारा तेल मेरे हाथ पर गिर गया। कुछ समझ में ही नहीं आया। पिताजी, आप अभी आराम कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर ने गौतम को घर जाने की इजाजत दे दी। अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा था, तो घर जाकर राहुल ने अपने गुल्लक फोड़ दी और उन पैसों से अस्पताल का बिल भर दिया। और फिर राहुल अपने पिताजी को घर वापस ले जाता है। जानकी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे घर बैठे कब तक चलेगा? घर का खर्चा, राहुल की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे जोड़े हुए सारे पैसे तो मेरे इलाज में ही लग गए। अब क्या होगा? मेरा तो सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है। हे गणपति बाप्पा, मुझे पता है कि आप हमारे साथ सदैव रहते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप जो भी करोगे अच्छे के लिए ही करोगे। बप्पा, हमारी मदद करो बप्पा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी थोड़ा बहुत खाना खाकर दुखी मन से सो जाते हैं। फिर गौतम को सपने में गणेश जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, गौतम, तुम्हारी भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूं। तुम तो मेरे परम भक्त हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूं। और हाँ, तुमने कोई गलती नहीं की और ना ही ये तुम्हारी सजा है। जीवन की परीक्षा तो हम सबको देनी पड़ती है, पर हाँ, उस परीक्षा से तुम डरो मत। तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे कहे अनुसार चलो। अपने बेटे को बाजार में दुकान लगाने के लिए बोलो।
और बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। तभी अचानक से गौतम की नींद खुल गई और वो गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोलने लगा। ये क्या, गणपति जी कहाँ गए? क्या मैं सपना देख रहा था? पापा स्वयं मेरे सपने में आए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी हम पर असीम कृपा है। जैसे आपकी इच्छा प्रभु, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। फिर सुबह गौतम अपने बेटे को बुलाकर उसे बाजार में मोतीचूर के लड्डू का ठेला लगाने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर राहुल ने अपने पिताजी को अपनी रजामंदी बताई और फिर बिना देर किए ठेला लेकर बाजार की ओर चला जाता है। राहुल के इस बर्ताव को देख गौतम बहुत खुश था। उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन राहुल रोज सुबह बाजार में ठेला लेकर निकल जाता था। एक दिन वो बाजार में लड्डू का ठेला लगा रहा था कि इतने में एक सेठ उसकी ठेले के पास खड़े होकर राहुल से पूछने लगा। गौतम, मोतीचूर लड्डू वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे पिताजी है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिनों के लिए ठेला मैं ही संभाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राम मंदिर में होने वाले महोत्सव के लिए कल 30 किलो लड्डू का ऑर्डर देना है। जी जरूर। आपको कब तक चाहिए लड्डू? लड्डू सुबह 9 बजे से पहले ही चाहिए। ये लो, 2000 रुपये एडवांस देकर जा रहा हूँ। बाकी के पैसे लड्डू के ऑर्डर देने के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब राहुल खुशी खुशी एडवांस लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से कहता है, आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कम से कम 7 से 8 हजार का ऑर्डर होगा। उन्होंने एडवांस में 2000 रुपए दिए हैं। ये लो, अपने पास रखो। ठीक है बेटा, लेकिन कितने मोतीचूर के लड्डू बनवाने हैं? माँ, कल राम मंदिर में मुझे 30 किलो लड्डू बनाकर सुबह 9 बजे तक पहुँचाने हैं। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर गौतम बहुत खुश हो गया और मन ही मन गणपति पापा का धन्यवाद कहने लगा। पर उसे डर भी लग रहा था और अपने बेटे से कहने लगा, बेटे, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। क्या तुम ऑर्डर पूरा कर पाओगे? बहुत ज्यादा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पिताजी, अगर सुबह जल्दी उठकर मैं लड्डू बनाना शुरू कर दूंगा तो 9 बजे तक हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसकी लड्डू बनाने में पूरी मदद करूंगी। राहुल अगले दिन जल्दी उठ जाता है। वो और उसकी माँ जानकी दोनों मिलकर 30 किलो लड्डू बना लेते हैं। लड्डू जब बन जाते हैं तब सारे लड्डू सही तरीके से पैक करते हैं। उन्हें ऑटो में रख मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में सेठ और सेठानी वहाँ पर खड़े होकर पंडित जी से कुछ बातें कर रहे थे। ये लीजिए सेठ जी, आपके मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर। ऐसा कहकर राहुल सेठ जी के हाथ में लड्डू का एक पैकेट दे देता है। लड्डू के पैकेट में से लड्डुओं की बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अरे वाह, लड्डू की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये लीजिए पंडित जी, पहला भोग भगवान राम को ही चढ़ाइए। पंडित जी भगवान को भोग चढ़ाकर आरती करते हैं। सभी लोग आरती में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी देर में पंडित जी सभी को प्रसाद बांटते हैं और उसे खाकर सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। राहुल बेटे, ये लो तुम्हारी मिठाई के 7000 रुपए। बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है तुमने। और हाँ, ये रखो और 2000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। धन्यवाद सेठ जी। राहुल खुशी खुशी घर आता है और घर आते ही ये खुशखबरी अपने माँ और पिताजी को बताता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब थोड़े ही दिनों में गौतम भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद गौतम और राहुल दोनों ने मिलकर अपने ठेले का काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों बाप बेटे ने मिलकर सोलापुर गांव में बड़ी मिठाई की दुकान शुरू की और साथ ही साथ एक मंदिर बनाया, जहां उन्होंने बहुत बड़ा गणपति जी का मूर्ति स्थापित किया, जो देखने लोग दूर दूर से आते थे और गणपति जी का जयकारा लगाते। इसी तरह सभी के हृदय में गणपति जी का वास होने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।